एक विशाल प्राणी की कल्पना करें, एक टैंक की तरह बख्तरबंद और एक छोटी कार जितना वजन सवाना में गरज रहा है। यह गैंडा है पृथ्वी पर सबसे विस्मयकारी जानवरों में से एक। अपने नुकीले सींग और मोटी खुरदरी त्वचा के कारण गैंडा जंगल में सम्मान पाता है, लेकिन इस शक्तिशाली बाहरी हिस्से के नीचे एक सौम्य विशालकाय प्राणी छिपा है जो शांत जीवन पसंद करता है, घास और झाड़ियों पर शांति से चरता है। फिर भी गैंडे के लिए जीवन हमेशा शांत नहीं होता है। इसे अपने सींग की तलाश करने वाले शिकारियों और हमला करने का मौका तलाश रहे शिकारियों से लगातार खतरों का सामना करना पड़ता है। अपने आकार और ताकत के बावजूद गैंडे अविश्वसनीय रूप से असुरक्षित हैं और जंगल में उनकी संख्या तेजी से घट रही है। इस वीडियो में हम गैंडों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, उनके व्यवहार, जीवित रहने के लिए उनके संघर्ष और उनके अविश्वसनीय अनुकूलन जो उन्हें जंगल में सबसे आकर्षक जानवरों में से एक बनाते हैं। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम इन शानदार जानवरों के जीवन का पता लगाते हैं, उनकी एकांत प्रकृति से लेकर खतरे की स्थिति में उनकी भयंकर लड़ाई तक। हम गैंडों को विलुप्त होने से बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी उजागर करेंगे और कैसे वे वन्य जीव संरक्षण के लिए चल रही लड़ाई का प्रतीक हैं। शक्तिशाली गैंडे की शक्ति, अनुग्रह और चुनौतियों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और जानें कि क्यों यह जीव अपने प्रागैतिहासिक आकर्षण के साथ कई लोगों के दिलों को मोहित करता रहता है। गैंडा मजबूत और शक्तिशाली शरीर के लिए जाना जाता है। इस विशालकाय प्राणी का शरीर इतना ताकतवर होता है कि यह किसी भी प्रतिद्वंद्वी को अपने दम पर मात दे सकता है। गैंडे का मोटा और कठोर चमड़ा उसे प्राकृतिक खतरों से बचाने में मदद करता है, जबकि उसकी बड़ी नुकीली सींगें इसे सबसे खतरनाक और प्रभावशाली जानवरों में से एक बनाती हैं। गैंडे के शरीर की ताकत उसकी असली शक्ति का सिर्फ एक हिस्सा है। उसकी ठोस मांसपेशियों और वजनदार शरीर के कारण वह जंगल में एक अजेय योद्धा के रूप में जाना जाता है। जब भी कोई शिकारी या अन्य जानवर इसे चुनौती देता है, तो गैंडा अपने सींगों का उपयोग करके उन पर हमला करता है। गैंडे का हमला इतना घातक हो सकता है कि यहाँ तक कि शेर जैसे बड़े शिकारी भी इससे बचने की कोशिश करते हैं। गैंडे का शरीर सिर्फ ताकतवर ही नहीं होता, बल्कि इसका डिजाइन भी बेहद खास होता है। इसका सिर और सींग नीचे की ओर झुके होते हैं, जो इसे चार्ज करने और अपने दुश्मन पर तेज गति से हमला करने में मदद करते हैं। उसकी आंखों के ऊपर का हिस्सा उसकी आंखों को सूरज की तेज रोशनी से बचाता है, जबकि उसके कान उसे आसपास की गतिविधियों के प्रति सतर्क रखते हैं। हालांकि गैंडे की दृष्टि कमजोर होती है, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति और गंध की तीव्र क्षमता इसे पर्यावरण में चौकस बनाए रखती है। गैंडे की ताकत और उसके शरीर की संरचना इसे शिकारियों से बचने और जंगल में जीवित रहने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करती है। हालांकि इस शक्तिशाली जानवर का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान है। गैंडे के सींग की तस्करी और अवैध शिकार ने उसकी प्रजातियों को विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा दिया है। हजारों गैंडे सिर्फ उनके सींगों के लिए मारे जाते हैं, जिन्हें कई स्थानों पर औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के रूप में देखा जाता है। लेकिन सच तो यह है कि गैंडे के सींग केवल केराटिन से बने होते हैं, जो इंसानों के बालों और नाखूनों में भी पाया जाता है। इसके बावजूद गैंडा अपनी प्राकृतिक ताकत और मजबूत शरीर के कारण आज भी जंगलों में गर्व से विचरण करता है। इसके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे इसकी संख्या बढ़ सके और यह प्रजाति आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। गैंडा केवल अपनी ताकत और शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है कि प्रकृति के इस अद्भुत योद्धा को संरक्षित और सुरक्षित रखना कितना महत्वपूर्ण है। कल्पना करें एक विशालकाय जानवर की, जो धरती पर सबसे अद्भुत और शक्तिशाली जीवों में से एक है। गैंडा, उसके मजबूत और मोटे शरीर पर एक सख्त कवच जैसा चमड़ा होता है और उसके माथे पर लगा होता है एक तीखा और लंबा सींग, जो उसकी पहचान है। यह शक्तिशाली सींग न केवल उसकी रक्षा के लिए होता है, बल्कि उसके व्यक्तित्व का भी प्रतीक है। गैंडा अपने इस सींग से शिकारियों से बचाव करता है, पेड़ों की छाल को हटाता है और जब जरूरत हो दूसरे गैंडों से अपनी ताकत भी दिखाता है। गैंडा आमतौर पर शांत जीवन जीता है, जहां वह जंगलों और घास के मैदानों में घूमते हुए पौधों और झाड़ियों पर निर्भर करता है। उसकी यह जीवन शैली उसे एक शांत और शांतिप्रिय जीव बनाती है, लेकिन जब उसे खतरा महसूस होता है, तब उसका शक्तिशाली सींग उसे एक खतरनाक योद्धा में बदल देता है। उसकी ताकत और गति दोनों मिलकर उसे शिकारियों के लिए एक मुश्किल चुनौती बनाते हैं। हालांकि आज गैंडों के अस्तित्व पर गंभीर खतरे मंडरा रहे हैं।
खासकर उनके सींग के कारण गैंडे शिकारियों के निशाने पर होते हैं। कुछ लोगों के लिए गैंडों का सींग दुर्लभ और कीमती होता है और इसी कारण गैंडों का अवैध शिकार तेजी से बढ़ रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गैंडा, जो प्रकृति का एक अद्भुत और मजबूत जीव है, अब विलुप्ति के कगार पर खड़ा है। इन शक्तिशाली जीवों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और यह पृथ्वी के लिए एक गंभीर संकट का संकेत है। लेकिन सभी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। गैंडों को बचाने के लिए दुनिया भर में कई संरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं। संरक्षक और वैज्ञानिक मिलकर गैंडों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखने और अवैध शिकार को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही जागरूकता फैलाकर लोगों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि गैंडों का अस्तित्व हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम गैंडों की इस अद्भुत यात्रा को करीब से देखेंगे, जानेंगे उनके शक्तिशाली सींग की भूमिका, उनके जीवन में आने वाले खतरों और चुनौतियों को, और यह भी समझेंगे कि किस तरह से हम सभी गैंडों के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। आइए इस शानदार और रहस्यमय जीव के जीवन के अनोखे पहलुओं को समझते हैं और उनकी अद्वितीय शक्ति का अनुभव करते हैं। गैंडा एक ऐसा जीव है जो धरती पर अपनी अद्भुत ताकत और प्राचीन रूप के लिए जाना जाता है। इसकी मोटी, सख्त त्वचा और विशाल शरीर इसे किसी योद्धा की तरह दिखाते हैं, मानो यह प्रकृति द्वारा बनाए गए एक शक्तिशाली टैंक हो। गैंडे की सबसे प्रमुख पहचान उसका सींग है, जो न केवल इसे खतरे से बचाने का हथियार है, बल्कि इसकी ताकत और गौरव का प्रतीक भी है। लेकिन गैंडा केवल अपनी शारीरिक ताकत के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इसके व्यवहार और जीवन शैली में भी अद्भुत बातें छिपी हैं। गैंडे के पास इतनी ताकत होती है कि यह अकेले ही बड़े से बड़े शिकारियों को मात देने की क्षमता रखता है। शेर या बाघ जैसे ताकतवर शिकारी भी गैंडे से सीधे टकराने से डरते हैं। गैंडा जब गुस्से में आता है तो इसकी गति और आक्रामकता को देखकर जंगल के अन्य जीव दूर भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं। एक गैंडा अपने वजन और ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वह खुद की सुरक्षा के लिए हो या अपने क्षेत्र को बचाने के लिए। लेकिन इस अद्भुत ताकत के बावजूद गैंडे का दिल कोमल होता है। वे स्वभाव से शांत और शाकाहारी होते हैं, घंटों तक घास और पौधों को खाते हुए अपना जीवन बिताते हैं। केवल जब इन्हें खतरा महसूस होता है तब यह अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। यही उनका संतुलित स्वभाव है, शांत लेकिन खतरे में आने पर बेकाबू। गैंडे की यह अद्भुत ताकत और सींग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी है। सींग के कारण ही यह शिकारी और तस्करों के निशाने पर आ जाते हैं। गैंडा एक शुद्ध शाकाहारी प्राणी है। इसकी आहार प्रणाली पूरी तरह से वनस्पतियों पर आधारित होती है और यह जंगलों, घास के मैदानों और दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। गैंडा मुख्य रूप से पत्तियों, घास, शाखाओं और फलों का सेवन करता है। इसकी मजबूत होंठ और बड़ी दांतें इसे कठिन वनस्पतियों को भी आसानी से खाने में मदद करती हैं। गैंडा दिन का अधिकांश समय भोजन की तलाश और उसे खाने में बिताता है। इसकी शाकाहारी जीवन शैली में घास मुख्य रूप से शामिल होती है, विशेषकर सफेद गैंडे में, जो अपनी चौड़ी होंठों की मदद से बड़ी मात्रा में घास को आसानी से काटकर खा लेता है। दूसरी ओर काले गैंडे झाड़ियों की पत्तियों और टहनियों को खाना पसंद करते हैं, जो उनके ऊपरी होंठों की विशेष संरचना के कारण संभव हो पाता है। इस प्रकार गैंडे अपनी शारीरिक संरचना के अनुसार विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां खाते हैं, जो उनके क्षेत्र और उपलब्धता पर निर्भर करती हैं। गैंडा के शाकाहारी जीवन शैली का पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह बड़े पौधों और झाड़ियों को नियंत्रित करता है, जिससे जंगल में संतुलन बना रहता है। इसके साथ ही गैंडा के मल में पौधों के बीज होते हैं, जो नए पौधों को उगने में मदद करते हैं। इस प्रकार गैंडा एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय भूमिका निभाता है। गैंडे की इस शाकाहारी जीवन शैली के बावजूद उन्हें अक्सर मनुष्य से खतरा होता है, खासकर उनके सींग के कारण, जो अवैध शिकार का मुख्य कारण बनता है। उनके प्राकृतिक आवासों में कमी भी उनकी संख्या को प्रभावित कर रही है। गैंडे की शाकाहारी जीवन शैली न केवल उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में भी योगदान देती है। उनकी आहार प्रणाली उन्हें एक मजबूत और स्थिर प्राणी बनाती है, जो प्राकृतिक संसार का एक अद्भुत हिस्सा है। गैंडा एक विशाल और शक्तिशाली जानवर है, जो अक्सर अकेले रहना पसंद करता है। उसकी अलग थलग रहने की प्रवृत्ति उसे अन्य जंगली जीवों से अलग बनाती है। गैंडे आमतौर पर शांत स्वभाव के होते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए बड़े झुंडों की जरूरत महसूस नहीं करते।
उनका अकेलापन उनकी स्वाभाविक आदत है, जिससे वे अपने आसपास के वातावरण में आराम से जी सकते हैं। गैंडे की दृष्टि कमजोर होती है, लेकिन उनकी सूंघने की शक्ति और सुनने की क्षमता बेहद तीव्र होती है। इन क्षमताओं के कारण वे अपनी सीमाओं में किसी भी खतरे को आसानी से महसूस कर लेते हैं। गैंडे अक्सर जंगल के घने हिस्सों में अकेले घूमते हैं, जहां उन्हें पर्याप्त घास, पत्तियां और पानी मिल सके। उनका आहार पूरी तरह से शाकाहारी होता है और वे ज्यादातर दिन भर घास चरते और पेड़ों के पत्तों को खाते हुए बिताते हैं। हालांकि गैंडे आमतौर पर अकेले रहते हैं, लेकिन मादा गैंडे अपने बच्चों के साथ समय बिताती हैं। बच्चे के जन्म के बाद मां गैंडा उसे अपनी देखभाल में रखती है और उसे शिकारियों से बचाती है। मादा गैंडे का यह मातृत्व बंधन तब तक बना रहता है जब तक कि बच्चा पूरी तरह से स्वतंत्र न हो जाए। अलग थलग रहना गैंडे को शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करता है, लेकिन अगर उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे अपनी रक्षा के लिए आक्रामक हो सकते हैं। गैंडे की यह प्रवृत्ति उन्हें जंगल में एक अनोखा और प्रभावशाली जीव बनाती है। गैंडे की दृष्टि काफी कमजोर होती है, जो उनके जीवन में कई चुनौतियां खड़ी करती है। उनकी दृष्टि 30 मीटर से अधिक की दूरी तक स्पष्ट नहीं होती, जिसके कारण वे आसानी से दूर के वस्त्रों या शिकारियों को पहचानने में असमर्थ होते हैं। हालांकि उनकी दृष्टि कमजोर है, गैंडे की अन्य इंद्रियां अत्यंत विकसित होती हैं। उनकी सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत तीव्र होती है, जो उनकी कमजोर दृष्टि की कमी को पूरा करती है। गैंडे अपनी सूंघने की इंद्रिय का उपयोग करके दूर से ही खतरे का पता लगा लेते हैं। उनके बड़े कान उन्हें बहुत हल्की आवाजें सुनने में सक्षम बनाते हैं, जिससे वे अपने आसपास की हर गतिविधि पर नजर रख सकते हैं। गैंडे के जीवन में उनकी दृष्टि की कमजोरी से जुड़े खतरे होते हैं, खासकर जब शिकारी या इंसान उनके करीब आ जाते हैं। जब गैंडा किसी चीज को देख नहीं पाता और उसे खतरा महसूस होता है, तो वे आक्रामक हो सकता है। उनका विशाल आकार और तेज गति उनके प्रतिरक्षा का मुख्य साधन है। एक गुस्सैल गैंडा, भले ही उसे सामने क्या है यह साफ न दिखे, सीधा दौड़ता है और हमला करता है। गैंडे का यह व्यवहार जंगल में दूसरे जानवरों और मनुष्यों दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन इंसानों से मिलने वाले खतरे सबसे बड़े हैं। गैंडे अवैध शिकार का शिकार होते हैं, खासकर उनके कीमती सींग के लिए। कमजोर दृष्टि के कारण गैंडे अक्सर शिकारियों का शिकार बनते हैं, जो उनकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि उनकी दृष्टि कमजोर होती है, गैंडे की शारीरिक ताकत, तेज गति और अद्वितीय सूंघने और सुनने की क्षमता उन्हें जंगल में शक्तिशाली और संरक्षित जीव बनाती है। कमजोर दृष्टि के बावजूद गैंडे जंगल में अपनी शक्ति और अनुकूलनशीलता के कारण आज भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। गैंडे, जो अपनी विशाल काठी और मोटी चमड़ी के लिए जाने जाते हैं, आज गंभीर शिकार के खतरे का सामना कर रहे हैं। ये शाकाहारी जीव घास, पत्तियां और फलों पर निर्भर रहते हैं और जंगलों तथा घास के मैदानों में स्वाभाविक रूप से रहते हैं, परंतु इनकी अद्वितीय सींग ही उनके लिए विनाश का कारण बन रही है। गैंडों की सींग, जिसे गलत धारणाओं और अंधविश्वास के चलते औषधीय गुणों के लिए कीमती माना जाता है, अवैध शिकारियों को आकर्षित करती है। अफ्रीका और एशिया के जंगलों में गैंडों की संख्या तेजी से घट रही है। शिकारियों का यह मानना कि गैंडों की सींग से दवाइयां बनाई जा सकती हैं, पूरी तरह से निराधार है। फिर भी अवैध बाजार में इसकी ऊंची कीमत मिलती है। इस अंधाधुंध शिकार के कारण गैंडे विलुप्ति के कगार पर पहुंच रहे हैं। गैंडों की सुरक्षा के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे संरक्षित क्षेत्रों में उनकी देखभाल और शिकारियों से उनकी रक्षा के उपाय। परंतु शिकारियों की धूर्तता और अत्याधुनिक हथियारों के सामने ये उपाय अक्सर नाकाफी साबित होते हैं। गैंडों की जनसंख्या में गिरावट केवल उनके शिकार से ही नहीं हो रही, बल्कि उनके प्राकृतिक आवासों का नुकसान भी एक प्रमुख कारण है। जैसे जैसे जंगल और घास के मैदान मानव बस्तियों और कृषि कार्यों के लिए कट रहे हैं, गैंडों के रहने और भोजन के स्थान घटते जा रहे हैं। इन सभी कारणों ने गैंडों की स्थिति को और अधिक चिंताजनक बना दिया है। गैंडों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई नियम और कानून बनाए गए हैं। शिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और कई इलाकों में गैंडों को विशेष सुरक्षा दी जा रही है। लेकिन जब तक अवैध शिकार की मांग पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, गैंडों का अस्तित्व हमेशा खतरे में रहेगा। गैंडे जंगल के शांतिपूर्ण और महत्वपूर्ण जीव हैं और इनकी रक्षा करना आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन शानदार जीवों को देख सकें। गैंडे गति से चलने वाले जानवरों में से एक हैं।
उनका वजन कई टन तक हो सकता है और यह उन पर निर्भर करता है कि वे किस प्रजाति के हैं। ये प्राणी अक्सर घास के मैदानों और वनस्पति वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां वे अपने चारों ओर के वातावरण का आनंद लेते हैं। गैंडे की गति धीमी होने के बावजूद उनकी ताकत और रक्षा तंत्र अद्भुत हैं। जब खतरा महसूस होता है तो वे अपनी विशालता और शक्ति का उपयोग करते हैं। उनका मोटा त्वचा का आवरण और बड़े सींग उन्हें शिकारियों से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। गैंडे मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं और अपने भोजन के लिए घास, पत्ते और शाखाएं खाते हैं। गैंडे की धीमी गति उनके जीवन शैली का हिस्सा है। वे अपनी शक्ति का उपयोग लंबे समय तक चलने और अपने क्षेत्र में गश्त करने के लिए करते हैं। ये जानवर अधिकतर अकेले या छोटे समूहों में रहते हैं और उनके पास एक निर्धारित क्षेत्र होता है जिसे वे अपने रूप में सुरक्षित रखते हैं। उनका धीमी गति से चलना उनके जीवन की अन्य गतिविधियों में भी मदद करता है, जैसे कि भोजन की खोज और सामाजिक संपर्क। गैंडे की धीमी गति का एक और कारण यह है कि उनकी बड़ी शरीर संरचना उन्हें तेजी से चलने में कठिनाई देती है। जब वे दौड़ते हैं तो उनकी गति अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, लेकिन यह केवल थोड़ी देर के लिए ही संभव होता है। उनका चलना आमतौर पर धीमा और स्थिर होता है, जिससे वे अपने क्षेत्र में आराम से घूम सकते हैं। अंततः गैंडे की धीमी गति उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उनके अस्तित्व और उनके प्राकृतिक आवास में अनुकूलता के लिए आवश्यक है। इनकी अनोखी विशेषताओं और धीमी गति के कारण गैंडे जंगलों और घास के मैदानों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी रक्षा के प्रयास आवश्यक हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन अद्भुत प्राणियों की सुंदरता और महत्व को समझ सकें। गैंडे, जिनकी पहचान उनके मोटे चमड़े और विशाल आकार से होती है, प्रजनन दर के मामले में विशेष रूप से कम है। ये मुख्यतः दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गैंडे एकाधिकार पॉलीगैमस प्रजातियों में आते हैं, जहां मादा गैंडी को केवल एक बार में एक बछड़े को जन्म देने की क्षमता होती है। इसके अलावा गर्भावस्था की अवधि लगभग 15 से 16 महीने होती है, जो उन्हें अन्य वन्य जीवों की तुलना में अधिक समय तक गर्भवती रखती है। गैंडे की प्रजनन दर को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। सबसे प्रमुख कारण यह है कि प्राकृतिक आवासों में कमी, शिकार और जलवायु परिवर्तन उनके प्रजनन पैटर्न को बाधित कर रहे हैं। मानव गतिविधियों के कारण गैंडे के लिए भोजन और पानी की उपलब्धता में कमी आ गई है, जिससे उनकी प्रजनन दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। महिला गैंडी का प्रजनन आमतौर पर हर 2 से 3 साल में होता है। जब वह पहली बार बछड़े को जन्म देती है, तो वे उसे बहुत सावधानी से पालती है। युवा बछड़ों को बचाने के लिए माताएं अपने बछड़ों को अधिकतर अपने पास रखती हैं। बछड़ों के लिए एक सुरक्षित वातावरण में वृद्धि करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गैंडे के बछड़े शिकारियों के लिए आसान लक्ष्य होते हैं। गैंडे की प्रजनन दर कम होने का एक और कारण यह है कि गैंडे आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं, जिससे उनके लिए साथी ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि मादा गैंडी अपने क्षेत्र में पुरुषों की उपस्थिति को पहचानने के लिए अपने गंध और ध्वनि का उपयोग करती हैं। यदि पुरुष गैंडी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, तो यह प्रजनन दर को प्रभावित कर सकता है। समग्र रूप से गैंडे की प्रजनन दर की कमी उनकी जैव विविधता और संरक्षण प्रयासों के लिए चिंता का विषय है। उन्हें बचाने के लिए संरक्षण उपायों की आवश्यकता है, जैसे कि आवास का संरक्षण, शिकार पर रोक और प्रजनन कार्यक्रमों का विकास, ताकि उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। गैंडे, जो अपनी विशिष्ट शारीरिक संरचना और विशाल आकार के लिए जाने जाते हैं, कई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय भूमिकाएं निभाते हैं। ये मुख्यतः घास के मैदानों, उष्णकटिबंधीय जंगलों और सवाना के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हालांकि इनकी प्राकृतिक आवास में तेजी से कमी आ रही है, जो इनके अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। पर्यावास की हानि मुख्यतः मानव गतिविधियों के कारण होती है। वनों की कटाई, कृषि विस्तार और शहरीकरण ने गैंडों के प्राकृतिक निवास स्थानों को बुरी तरह प्रभावित किया है। जब जंगलों और घास के मैदानों को खेतों और बस्तियों में परिवर्तित किया जाता है, तो गैंडों के लिए पर्याप्त भोजन और शरण स्थान कम हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप गैंडे केवल सीमित क्षेत्रों तक सीमित रह जाते हैं, जिससे उनकी जनसंख्या में कमी आती है। इसके अतिरिक्त गैंडे शिकार का भी शिकार होते हैं, जिसका मुख्य कारण उनके सींगों की मांग है। एशिया में गैंडों के सींगों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है, जिसके कारण अवैध शिकार में वृद्धि हुई है। इस शिकार ने गैंडों की जनसंख्या को और अधिक कमजोर किया है।
जब एक प्रजाति का शिकार होता है तो यह पर्यावरण में संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे अन्य प्रजातियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गेंडे पर्यावास की हानि से न केवल खुद प्रभावित होते हैं, बल्कि यह संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव डालता है। गेंडे घास को खाकर उसकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं और इस प्रकार अन्य प्रजातियों के लिए जीवन यापन की स्थिति बनाते हैं। अगर गेंडे अपने आवास से वंचित होते हैं तो घास के मैदानों और अन्य पौधों की वृद्धि असंतुलित हो जाती है, जिससे विभिन्न जीवों का जीवन प्रभावित होता है। इसलिए गेंडों के संरक्षण के लिए पर्यावास की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि गेंडे अपने प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित और स्वस्थ रहें। इसके लिए हमें अवैध शिकार पर काबू पाने, जंगलों की रक्षा करने और गेंडों के लिए सुरक्षित आवासों का विकास करने की आवश्यकता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम गेंडों को उनकी प्राकृतिक स्थिति में सुरक्षित रख सकते हैं और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रख सकते हैं। रेनो, जिसे गेंडा के नाम से भी जाना जाता है, जंगल में सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली प्राणियों में से एक है। ये विशाल शाकाहारी जीव, जो अपनी मोटी त्वचा और उभरे हुए सींगों से पहचाने जाते हैं, घास के मैदानों और सवाना में घूमते हैं, घास और पौधों को चरते हैं। अपने आकार के बावजूद वे आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीले हैं, खतरा होने पर तेज गति से दौड़ने में सक्षम हैं। गेंडे का सींग शायद इसकी सबसे विशेषता है, जो हड्डी का नहीं बल्कि केराटिन का बना होता है, जो मानव बालों और नाखूनों के समान पदार्थ है। अफसोस की बात है कि गेंडे के सींगों के अवैध व्यापार के कारण इन सींगों की प्रजातियों का शिकार किया गया और वे लुप्तप्राय होगी। कुछ संस्कृतियों में इसके कथित औषधीय गुणों के लिए इसे महत्व दिया जाता है। अपने बछड़ों के साथ माताओं को छोड़कर गेंडे आमतौर पर एकांत जानवर होते हैं। इनका स्वभाव शांतिपूर्ण होता है, लेकिन उकसाए जाने पर ये जमकर अपना बचाव करेंगे। एक मां गेंडे और उसके बछड़े के बीच का बंधन अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता है। बछड़े 3 साल तक अपनी मां के साथ रहते हैं और जीवित रहने के आवश्यक कौशल सीखते हैं। अपनी ताकत और आकार के बावजूद गेंडों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। अवैध शिकार के अलावा मानवीय गतिविधियों के कारण आवास की हानि उनके अस्तित्व को और भी खतरे में डालती है। गेंडों को विलुप्त होने से बचाने के उद्देश्य से विश्व स्तर पर संरक्षण प्रयास शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं, जहां गेंडे अवैध शिकार के निरंतर खतरे के बिना पनप सकते हैं। रेनो पशु साम्राज्य में लचीलेपन और ताकत का प्रतीक हैं, और उनका संरक्षण उनके पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी सुरक्षा के लिए निरंतर वैश्विक प्रयासों और जागरूकता की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये शानदार जीव भावी पीढ़ियों के लिए जीवित रहें।